सीताराम। जय जय नीम करौली महाराज की। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सीताराम। और फिर से कहेंगे जय श्री नीम करौली महाराज जी की जय। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? और आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन मैं फिर से करती हूँ। गनीता राय आप सभी के बीच में। और आज की वीडियो बहुत ख़ास है और अंत तक देखिएगा। मेरी आज की इस वीडियो को आपको बेहद पसंद आने वाली है और मैं चाहूँगी कि आपको अच्छी लगे, आपको समझ आए, आपको लगे कि ये वीडियो आगे भी शेयर होनी चाहिए। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को भी शेयर करिएगा। मेरे दोस्त साधक जी, जितने भी बाबा नीम करौली जी के साधक मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, ये संदेश सभी के लिए है। जैसे कि आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो देखी थी, जिसमें उस वीडियो का टाइटल था कि जानिए कैसे बनते हैं बाबा के संदेश, आपके बाबा के संदेश और मेरे बाबा के संदेश। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे मिलती है बाबा की कृपा, यानी कि कैसे आप श्री नीम करौली महाराज जी की कृपा को पा पाएंगे। उस वीडियो में बहुत से साधक भाई बहन ने बहुत भर भर के कमेंट किए, मुझे बेहद खुशी हुई और मैं तकरीबन पूरे कमेंट्स का भी रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। मैंने कम से कम 50% ही कमेंट के रिप्लाई भी किए हैं और अभी तक मैं रिप्लाई कर रही हूँ उस वीडियो पे, इतने कमेंट्स आए हैं। तो मैंने ये देखा उसमें बहुत से कमेंट्स इस प्रकार के थे कि सब यूट्यूब पर वीडियो तो बना देते हैं बाबा के बारे में, बाबा ये, बाबा वो, बाबा का संदेश, न जाने किस किस प्रकार की वीडियो हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं बताता कि कैसे बाबा की कृपा को हम पा सकें। उनका बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगा मुझे और उनका प्रश्न भी बहुत उचित था वाकई में, कि बहुत से यूट्यूबर यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, मैं भी बाबा की वीडियो बनाती हूँ, शॉर्ट वीडियो में संदेश देती हूँ बाबा के, जो बाबा के ही माध्यम से बनते हैं, सिर्फ मेरी स्क्रिप्टिंग होती है। तो मुझे लगा कि वाकई में ये टॉपिक, ये प्रश्न जिस भी साधक बहन और भाई ने पूछा है, वाकई सही पूछा है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, लंबे समय तक देखिएगा। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। और मैंने अपने जीवन में बाबा की कृपा को कैसे पाया, कैसे मुझे बाबा की कृपा मिली, मैं किसी दूसरे की कहानी आज आपको नहीं बताऊंगी यूट्यूब पे, अपने चैनल पे। मैं आपको अपने ज़रिए कुछ समझाना चाहूँगी, जिसमें से कि मैं अपनी लाइफ का मात्र, मुझे लगता है इस वीडियो में 5 या 10% ही बातें रख पाऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम फिर मिलेंगे, फिर वीडियो आएगी आपके पास मेरी। तो जानिए कि कैसे मिलती है श्री नीम करौली महाराज जी की कृपा आपको, आपके जीवन में, आपके घर परिवार में। देखिए, बाबा कभी ये नहीं कहते कि तुम्हें कैंची धाम आना है और तुम जब कैंची धाम आओगे तभी तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। तो महाराज जी, गुरुदेव जी कभी भी ये नहीं कहते, किसी भक्त को नहीं कहते, और ना ही उनकी ये बातें हैं जो आप यूट्यूब पे सुनते होंगे या संदेश मिलते होंगे आपको कि तुम जब कैंची धाम आओगे तो मैं तुम्हारा दुख दूर करूँगा। तो क्या इसका क्या मतलब है कि अगर कोई साधक भाई बहन कैंची धाम नहीं जा पाएगा तो उसका दुख दूर नहीं होगा? क्या उसका बाबा कष्ट दूर नहीं करेंगे, या फिर बाबा की कृपा नहीं होगी उसके ऊपर? तो ऐसा कोई तथ्य नहीं है, यह झूठ है। बाबा की कृपा एकदम बराबर होती है उनके सभी भक्तों पर। फ़र्क क्या होता है? कोई भक्त बाबा का समाज में एक ऐसा कार्य कर रहा है क्योंकि वो समर्थ है, धन से बाबा ने उसको परिपूर्ण कर रखा है, और उस व्यक्ति को भी ज्ञात है कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं दी मेरे बाबा ने, तो मैं क्यों ना
लोगों की भलाई का कार्य करूं, उस भलाई में बहुत से कार्य आते हैं। किसी की गरीब बेटी के विवाह में उसने कुछ धन का दान किया। दूसरा पॉइंट मैं आपको ठीक इसी तरह से बताऊंगी कि कोई बीमार व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है, उसके पास धन नहीं, उसके परिवार के पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं, तो उस व्यक्ति ने उस बीमार व्यक्ति की सहायता की, उसके परिवार की सहायता की, उसका इलाज कराया, उसको कुछ धन भी दिया। क्यों? क्योंकि वो बाबा के माध्यम से समर्थ था। ठीक है, मैंने आपको 2 वजह बता दी। उसके बाद तीसरा, जिसमें धन की आवश्यकता ही नहीं है, उसे कोई भी कर सकता है। जो निर्धन होगा वो भी किसी की मदद कर सकता है। एक ऐसी मदद है ये। देखिए, कभी कभी किसी की ज़िंदगी में कोई भाई हो, कोई बहन हो, कोई बुज़ुर्ग हो, एक ऐसा समय आ जाता है जहाँ इंसान के पास धन दौलत, घर परिवार सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसे समझने वाला उसके जीवन में एक भी व्यक्ति नहीं होता है। और उस ऐसे व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, कोई विपदा घट जाती है। एक ऐसी विपदा, एक ऐसी अनहोनी जो कि वो अपने मन की, दिल की बातों को किसी से भी शेयर नहीं कर सकता, ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य से शेयर कर सकता है, ना किसी मित्र से कर सकता है। अब ऐसे व्यक्ति की मदद आप कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ मैंने कहा ना कि धन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति की मदद आप उसका दोस्त बनेंगे, उसका मित्र बनेंगे, उसकी मन की बातों को सुनेंगे, जानेंगे, उसको वक्त देंगे, उसकी बातों को सुनेंगे। आप अपनी बातें नहीं कहेंगे, उसके मन को यदि आप हल्का कर देते हैं, उसके दुख दर्द को बांट देते हैं ना, तो आप सबसे बड़ा पुण्य कमाते हैं। और इसे कौन देख रहा है? इसे ईश्वर व परमात्मा देख रहे हैं। साथ में ही इस चीज़ को, इस आपके कार्य को श्री नीम करोली महाराज जी देख रहे हैं, समय समय पर देख रहे हैं, हर घड़ी पर देख रहे हैं कि मेरा भक्त कैसे इस व्यक्ति की सहायता कर रहा है, कैसे उस सामने वाले व्यक्ति की मदद कर रहा है जो अत्यंत पीड़ा में है, बहुत दुख है, इतना दुख है कि वह व्यक्ति अपने जीवन को भी समाप्त करने की सोच विचार को कर रहा है। और आप हैं श्री नीम करोली महाराज जी के भक्त, परम भक्त, और आपने उस व्यक्ति के जीवन को बचा दिया, उसकी सहायता कर दी, तो आपने कितना बड़ा कार्य किया अपने बाबा के नज़रों में। तो यदि आप बाबा की कृपा को पाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि मेरे साधक भाई बहन को, जी हाँ, मैं आपको ही कह रही हूँ जो आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं इस समय, कि आप समझ रहे होंगे कि बाबा की कृपा, महाराज जी की कृपा, आपके अपने गुरुदेव की कृपा आप अपने जीवन में कैसे पा सकते हैं। आपको बाबा से कह देना है, जब भी आप किसी की सहायता आपने की, आपको पता है आपने आज बहुत अच्छा कार्य किया, किसी की सहायता की, किसी की धन से मदद कर दी, किसी की पीड़ा को हर लिया, किसी के दुख को समझा, किसी की व्यथा को सुन लिया, या फिर किसी बीमार व्यक्ति की मदद कर दी, या फिर किसी गरीब इंसान की कन्या का विवाह कराने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा, या फिर किसी के घर परिवार में काफ़ी लंबे समय से कलह कलेश बना हुआ था, वहाँ जाकर के आपने दोनों पक्षों को बैठाया, समझाया, जिससे कि उसके परिवार का कलह और कलेश आपके माध्यम से ख़त्म हुआ और उसके परिवार में फिर से खुशहाली लौट आई। आपने इतने कार्य किए, आपने इनमें से इतने कार्य कर दिए। आपने किसी एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, बहुत अत्यंत पीड़ा में था, आपने उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को बदल दिया, आपने उसके जीवन में खुशहाली ला दी। आपने इतने कार्य किए। अब आपको क्या करना है मेरे दोस्त? आप जो भी कार्य करेंगे ना, आपने आज के दिन में जो भी अच्छा कार्य किया, आपकी दिल, आपकी आत्मा जानती है कि आपने आज एक बहुत अच्छा कार्य किया। तो आपको गुरुदेव का नाम लेना है, बाबा का नाम लेना है। आपको कहना है, बाबा आज मैं जितना समर्थ था, बाबा आज मैंने एक व्यक्ति की सहायता की है बाबा, और बाबा मैं आज बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की बाबा।
और बाबा मैं आपको आज इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि बाबा मैंने उसकी मदद की, इसके बदले में मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ बाबा कि आपको जो मेरे जीवन में अच्छा लगे या जिस चीज़ की मेरे जीवन में बहुत अधिक आवश्यकता है बाबा, और आपको लगे कि आपका बेटा या आपकी बेटी एक अच्छा कार्य कर रही है और करेगी आगे भी, तो बाबा बस मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगती, मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहती बाबा, बस अपनी कृपा को ना मेरे ऊपर और मेरे घर परिवार, मेरे माता पिता, मेरे बच्चों पर, मेरी पत्नी पर, मेरे कारोबार पर, मेरी नौकरी पर, मेरे स्वास्थ्य पर ये कृपा करके रखना बाबा, अपनी कृपा में मुझे रखना बाबा, अपनी कृपा में मुझे रखना बाबा। मेरी तो बस ये इच्छा है बाबा कि आपकी कृपा रहे, आपकी कृपा रहे, मेरे सर पर आपका हाथ सदैव रहे बाबा, और मुझसे जितना बन पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा, जितना आप मुझे समर्थ बनाओगे ना बाबा, जितना आप अपने बेटे को समर्थ बनाओगे, अपनी बिटिया को समर्थ बनाओगे, मैं उतना समाज के लिए, लोगों के लिए, बुजुर्ग बूढ़े माँ बाप के लिए, हर किसी के काम आऊँगा। मैं आज आपको वचन देता हूँ, मैं आज आपको वचन देता हूँ। इसके बदले बाबा बस मेरे पे कृपा बनाए रखना, मुझे भूलना मत, अपने बच्चे को मत भूलना बाबा। मैं सदैव सदैव वही कार्य करूँगा जिससे आपको अधिक प्रसन्नता होगी, जिससे आपकी कृपा मुझे मिलती रहेगी बाबा, और मुझे पता है आपकी कृपा मुझे मिलती ही रहेगी, मुझे मिलती ही रहेगी, क्योंकि मैं अपने जीवन में अच्छे कर्मों को करूँगा, अच्छे कर्मों को करूँगा। लोगों को एक संदेश दूँगा कि अच्छे कर्म करिए, भलाई का कार्य करिए, लोगों की मदद करिए, लोगों की सहायता करिए, गरीब लोगों की मदद करिए, किसी बेबस लाचार की सहायता करिए बाबा। मैं आज आपको वचन देता हूँ बाबा, और आपको लगे ना कि आपके बच्चे ने अच्छा कार्य किया है आज और कर रहा है, तो आप कृपा बनाए रखना बाबा। मैं आप पे ही छोड़ता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि श्री नीम करोली महाराज बाबा जी की, गुरुदेव की, मेरे पिता की, उस परम पिता परमेश्वर की कृपा मुझ पर हो और मुझे मिले। लेकिन अगर आपको लगे ना कि आपके बच्चे ने अच्छा कार्य किया है और कर रहा है, और आपका बच्चा किसी को तकलीफ़ नहीं देता, किसी को दुख नहीं देता, किसी के दुख का कारण नहीं बनता, तो आपको लगे तो आप कृपा करना मेरे पे गुरुदेव, आप मुझ पर कृपा करना गुरुदेव। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। लेकिन मैं, आप मुझे जितना समर्थ बनाओगे, आप मुझे जितना धनवान बनाओगे, मैं इन दोनों हाथों से खर्च करूँगा बाबा, मैं इन दोनों हाथों से खर्च करूँगा। मैं आपको आज वचन देता हूँ, ये जो दोनों हाथें हैं ना बाबा, आप जितना मुझे दोगे मैं उतना दान पुण्य के कार्य करूँगा या करूँगी। यह मैं आपको आज वचन देता हूँ अपने माध्यम से बाबा, कि मैं देश में, समाज में लोगों के लिए काम करूँगा और काम आऊँगा। लेकिन तब ना बाबा, जब मेरे पास भी वो पर्याप्त चीज़ें आप दोगे, वो साधन आप दोगे, मैं तभी तो लोगों के काम आऊँगा। तो अब समझे दोस्त कि कैसे होती है बाबा की कृपा। सबसे ज़्यादा बाबा खुश होते हैं कि जब आप किसी की मदद कर देंगे, जब आप किसी की सहायता कर देंगे। बाबा आपके कैंची धाम आने से खुश नहीं होते, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। और बिना कैंची धाम आए, बिना कैंची धाम आए आप बाबा की कृपा को पा सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में बहुत कुछ बदला है। एक दिन एक स्टोरी आपके लिए मैं बनाऊंगी अपने जीवन की, कि मैंने बाबा को कितने समय पहले से जाना, और क्या वो समय बहुत लंबा था या छोटा था, और उसके बाद क्या बदलाव आए, और किस तरीके से बाबा का संदेश, बाबा की तस्वीर, बाबा की बातें मुझ तक आती रही और मैं इग्नोर करती रही। मैं समझ नहीं पा रही थी उस परम पिता परमेश्वर का इशारा कि आखिर क्यों श्री नीम करोली महाराज जी बार बार मेरे सामने आते हैं, बार बार उनका संदेश आता है, उनकी तस्वीर आती है,
उनकी चर्चाएं होती हैं, उनकी व्याख्याएं होती हैं, उनके चमत्कार की कहानियाँ लोग मुझे सुना रहे हैं। उसके बाद भी मैं आज कहती हूँ कि मैं मूर्ख कह रही हूँ आज अपने आप को। मैं मूर्ख नहीं समझ पाई कि बाबा की कृपा मुझ पर बरसने वाली है। और मैंने एक बहुत लंबा समय लगा लिया बाबा को समझने के लिए। मैंने इग्नोर किया, ना तो मेरे जीवन में भी तो परिवर्तन शायद बहुत पहले आ जाता। लेकिन जब से बाबा को जाना समझा, जब मुझे समझ में आने लग गया कि वाकई में बाबा मुझसे क्यों बार बार मेरे सामने सब कुछ ये हो रहा था, क्योंकि बाबा मुझ तक पहुंचना चाह रहे थे, मेरे जीवन को बदलना चाह रहे थे, मेरे दुख को हरना चाह रहे थे, और मैं मूर्ख इस चीज़ को नहीं समझ पा रही थी। वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी आज की। बहुत जल्दी मैं आपको वीडियो लाऊंगी कि किस तरीके से मैं और बाबा मिले और किस तरीके से बाबा ने मेरे जीवन को ही बदल डाला, मेरे जीवन की दशा को ही बदल डाला, और कैसे मेरी लाइफ में 360 डिग्री का चेंज श्री नीम करोली महाराज जी ने, बाबा जी ने, गुरुदेव जी ने ला दिया। बहुत जल्दी ये वीडियो मेरे चैनल पे आने वाली है और आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और विश्वास आपका बुलंद और बढ़ जाएगा कि हाँ, बाबा में शक्ति है और अपार शक्ति है, बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। कलयुग में दर्शन हुए हैं किसको? श्री नीम करोली महाराज जी को। किसके? श्री हनुमान जी के। जिसको कलयुग में दर्शन हो गए श्री हनुमान जी के, वो आम इंसान नहीं हो सकता धरती पर आया हुआ। वो हनुमान जी के ही रूप थे और हनुमान जी के ही रूप हैं और रहेंगे। चलिए, अब आप सभी समझ गए होंगे कि कैसे बाबा की कृपा आप पा सकते हैं। आप अच्छे अच्छे कार्य करना आज से, अभी से वीडियो आपको आज मिल जाएगी, शुरू कर दीजिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसे बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में बदलाव आया है। मैंने ये कार्य करना प्रारंभ कर दिया, अभी भी कर रही हूँ और करती रहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मेरे बाबा की कृपा मिल रही है। साक्षात मेरे बाबा की कृपा मेरे ऊपर है। मैं ब्लेस हूँ, मुझे ब्लेसिंग मिली हुई है श्री नीम करोली महाराज जैसे ईश्वर से, परमात्मा से, सभी देवी देवताओं से। क्योंकि मेरा मन, मेरा हृदय साफ है, मेरे मन में कोई छल कपट नहीं। आज मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ अपने चैनल पे, 100% सच्चाई बोल रही हूँ। मेरा हृदय बहुत साफ है, मेरे मन में कोई छल कपट नहीं, किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं। जो है वो मेरी जुबान पे रहता है। और ऐसे ही आप बन जाइए और फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन वो परमात्मा, वो ईश्वर करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करते जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय नीम करोली महाराज की। सीताराम, सीताराम, सीताराम।